अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल हाजिर हूं। पहले फैसल वोडा और फिर मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनमें जजेस पर की जाने वाली तनकीद पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने दोनों को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरियाफ्त किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तौहीन अदालत हुई या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे जो वीडियो मिली उसके मुतल्लिका हिस्से में आवाज़ नहीं थी, कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। इस पर जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। कोई मुकदमा अगर अदालत में ज़ेरे इल्तवा हो तो इस पर राय दी जा सकती है। मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है लेकिन नज़रअंदाज किया। मेरे नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे। उनका कहना था कि वकला, जजेस और सहाफ़ियों सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बुरा क्या है तो नाम लेकर मुझे कहीं इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हो सकता है कि मैंने भी इस इदारे में 500 नकाइस देखे हों। क्या ऐसी बातों से आप अदलिया का वक़ार कम करना चाहते हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास दलाइल होंगे वो हम जजेस को भी चुप करा देगा। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए हल्फ लिया है। उनका मजीद कहना था कि क्या चीखों पुकार करके आप इदारे की खिदमत कर रहे हैं। मैं मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सज़ा और दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बंदूक उठाने वाला सबसे कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। दूसरे दर्जे का कमज़ोर गाली देने वाला होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अब भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करा सकता है। सारे मीडिया ने इसे चला दिया। मुहज़्ज़ब माशरों में कोई ऐसी बात नहीं करता, इसलिए वहाँ तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होते। चीखों पुकार और ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। तामीरी तनकीद ज़रूर करें लेकिन तनकीद की एक हद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इनके बाद एक और साहब आ गए जिनका नाम मुस्तफ़ा कमाल है। उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया। भाई अगर हमने गलत किया है तो बताएं, भुट्टो के बारे में आपने क्या कहा है, आपने क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते लेकिन गलती तो मान ली। सिर्फ एक काम करना है कि इदारों को बदनाम करना है। आपने बड़ी जद्दोजहद की तकरीर करके, लेकिन बेहतरी के लिए कोई भी तहरीरी तौर पर नहीं जाता है। आपने तकरीर करनी है तो पार्लियामान में करें, प्रेस क्लब क्यों। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। इसी अदालत ने मार्शल लॉ की भी आईनी तौसीक की है। अगर एक मेंबर कौमी असम्बली गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं है। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई तो केस में इस्तगासा। उन्होंने बताया कि इस्तगासा अटॉर्नी जनरल होंगे। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अब वजन आपके कांधों पर है। अब क्या शो कॉज नोटिस होना चाहिए या सिर्फ नोटिस होना चाहिए। मुल्क का हर शहरी अदलिया का हिस्सा है। जर्मनी में हिटलर गुजरा है, वहाँ आज तक कोई जो है वो रो नहीं रहा। गलतियाँ हुई, उन्हें तस्लीम करके आगे बढ़ें। स्कूल में बच्चे गलती तस्लीम करें तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है। बादजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया और उनको 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी करते हुए बुला लेते हैं, हमारे मुँह पर आके तनकीद करें। बादजा अदालत ने केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। फैसल वोडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अदालत ने नोटिस लिया। गुज़श्ता शब अदालत की जानिब से एक्शन लिए जाने के बाद भी फैसल वोडा पूरे एतमाद दिखाई दी और अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अदालत बुलाएगी तो ज़रूर जाऊँगा और सबूत भी पेश करूँगा। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत देता है। फैसल वोडा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बतौर एक शहरी और सेनेट के रुकन होने के तहत मालूमात तक रसाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जिसमें बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के हवाले से सवालात उठाए गए। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में ये वजाहत जारी की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को आगाह किया था। सेनेटर फैसल वोडा ने आइन और कानून के तहत इस चीज़ का तहरीरी सबूत मांगा था, मगर बहुत रोज़ गुजर जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस खत का जवाब दिया जिसमें कोई दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं किए गए। इसके अलावा सेनेटर फैसल वोडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से एजेंसीज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के हवाले से सबूत मांगे थे जिनका जवाब नहीं आया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेनेटर फैसल वोडा को ये कहा गया कि वो प्रॉक्सी हैं, एक प्रॉक्सी कहा गया और उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी मौसूल हो गया है। इस सारे मामले पर सवालात तो बहुत सारे हैं। सादा सा सवाल तो ये भी है कि क्या हक़ाइक़ के साथ अदलिया पर सवाल उठाना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। क्या इंसाफ के इस अहम मनसब पर फाइज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर वो कानून लागू नहीं होता जो एक आम शहरी पर लागू होता है, जिसे
दोहरी शहरियत के मामला, बैरून मुल्क असासों को छुपाना और अपने ज़ाती कवायद को छुपाना, क्योंकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक ख़त का लिखा। सवाल ये भी है कि इससे पहले भी बहुत सारे सियासतदान अदालत के हवाले से सख्त बयान दाग चुके हैं जिन्हें तौहीन अदालत की किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि तहरीक इंसाफ की जानिब रऊफ़ हसन ने जजेस को टाउट कहा था। अब फैसल वोडा और मुस्तफ़ा कमाल को शोकॉज नोटिस इशू करके तौहीन अदालत कंटेम्प्ट की कार्रवाई में बुला लिया गया, और उससे पहले जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए कहते हैं, तलाल चौधरी को भी बुलाया गया, निहाल हाशमी पर कंटेम्प्ट लगी, पॉलिटिकल बैटलफील्ड से आउट हो गए। तो अब जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो जो बुरे काम है, टू ऑड्स कैन नेवर मेक राइट, लेकिन ये हो रहा है और इससे एक तासुर उभरता है कि जैसे तहरीक इंसाफ की अदालतों में सहूलतकारी हो रही है, लाडो जैसा सलूक हो रहा है। इस सारे मामले